गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, वो पार्ट 1 था। ये जो है ये पार्ट 2 है। इसमें मैं थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है वो सॉल्व कराऊंगा। सारे पार्ट्स तो नहीं सॉल्व करा पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा कोई पार्ट सॉल्व करवा पाऊँ। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, है ना। जो पहला नंबर है वो 3 गुना बड़ा है दूसरे नंबर से। फाइंड देम, फाइंड द नंबर, है ना। हमको वो दो नंबर फाइंड करने कि वो दो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि 2 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमें वो दो नंबर नहीं दिए हुए थे, तो हमने मान लिए कि पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, है ना। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। तो हमारे जो दो नंबर है वो क्या है, एक्स एंड वाई। तो y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहे हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स मोर इन सेकेंड नंबर, है ना। तो ये पहला नंबर x है और दूसरे ये पहला नंबर 3 गुना बड़ा है दूसरे नंबर से। 3 टाइम्स मोर है इन सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स मोर इन सेकेंड नंबर। तो क्या करेंगे, इधर हम 3y ले लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड बैलेंस करके चलना है ना। ये 3 ज्यादा है सेकेंड नंबर से, तो हम यहाँ 3 को तो इंटू करेंगे ना y में, तभी तो हमारा ये बराबर होगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई। सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की हेल्प से, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई करेंगे। अब हम लिखेंगे फॉर सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x अपॉन 3, है ना। y इज इक्वल्स टू x अपॉन 3। इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं ना, थर्ड इक्वेशन। तो मैंने क्या करा कि ये जो 3 है इसको बस इधर ले आया, दैट्स इट। y इज इक्वल्स टू x अपॉन 3, बस उसको मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया तो वो ऐसा लिखा जाएगा। बट वो है ये चीज, यही चीज, है ना। y इज इक्वल्स टू x अपॉन 3। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 है क्या, हमारी इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो हम y की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन 3। तो x माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26। हमने y की जगह पे या y की जगह पे दैट्स इट x अपॉन 3 लिख दिया। अब क्या, सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये जो 3 है
ये जो 3 है ये ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। और ये जो 3 है ना, ये इस पूरे के अपॉन में 3 था, तो हम क्या करते हैं, इसको ये यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेके चलो, है ना, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटू 3। अब हम इसका इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78। तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 78 हो गया 78। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, मैंने बताया था x के आगे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो मतलब 3 माइनस 1, तो यहाँ 2x बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू 78। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 78 अपॉन 2, है ना, 78 अपॉन 2। तो 78 अपॉन 2 करने के बाद हम इस 2 को 78 से डिवाइड करेंगे, तो जस्ट डिवाइड कर दो सबसे पहले। जब आप 2 को 78 से डिवाइड करोगे ना, तो x की वैल्यू 39 निकल जाएगी, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई, x इज इक्वल्स टू 39 निकल गई। अब इस x की वैल्यू की हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो x की वैल्यू है ना उसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, ये इक्वेशन थर्ड है ना, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारी x की वैल्यू 39 निकली, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन थर्ड जो हमने क्रिएट की थी इन सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से। तो अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3, देन y इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 39, तो x की जगह 39 को रख दो, 39 अपॉन 3। अब ये जब कटेगा ना तो y की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 13। देन हमारे दोनों नंबर फाइंड हो गए, हमें जो बोला जा रहा था क्वेश्चन में फाइंड द 2 नंबर्स, है ना, तो यही है वो 2 नंबर, है ना, पहला नंबर 39 एंड दूसरा नंबर 13। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख रहे हो, नोटिस करना है ना, जो 39 है और 13 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, 26 है, और 26 ही है। आप ध्यान से देखो, आप करके देख लेना भले इसको, जस्ट, है ना, करके देख लेना, 39 और 13 के बीच का डिफरेंस 29 ही, मतलब हमारे जो आंसर निकले ना वो एकदम करेक्ट निकले। जस्ट हमने एक बार वेरीफाई करके चेक कर लिया, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेयर नहीं, हेंस द 2 numbers are 39 and 13। That's it, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ 2 एंगल्स की बात हुई है, तो हमें वो 2 एंगल्स कितने डिग्री के हैं यहाँ शो नहीं है, तो हम फर्स्ट एंगल को x ले लेंगे, सेकेंड एंगल को y ले लेंगे। तो लेट द 2 एंगल्स बी x एंड y, है ना, हमने दोनों एंगल्स को x और y
मान लिया कि ये दिए हुए नहीं थे, तो हमने फर्स्ट एंगल को x माना, सेकेंड एंगल को y माना। अब क्या करेंगे कि अब हमें बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ टू सप्लीमेंट्री है ना। तो सबसे पहले आप समझ लो कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। कि नहीं है ना, किसी दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए हुए, मतलब यहाँ लिखा हुआ है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, मतलब दो एंगल दिए हुए, मतलब वो कितने डिग्री के वो नहीं दिए हुए, हमने वो तो एज्यूम कर लिया है कि एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो ये दो एंगल्स का जो सम रहेगा ना वो 180 कहलाएगा। तो इससे हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बन गई। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। जहाँ सप्लीमेंट्री सुनो ना बस वहाँ 180 है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, वही सप्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट दी हुई है जो पहला एंगल है वो 18 टाइम्स बिगर है ना, सेकेंड एंगल के 18 गुना बड़ा है। जस्ट सेम चीज़, तो पहला एंगल है 18 गुना बड़ा है सेकेंड एंगल से। तो ये बैलेंस है नहीं, क्योंकि ये 18 टाइम्स बिगर है ना इस एंगल से। तो यहाँ पे हमें 18 प्लस भी तो करना पड़ेगा, जब जाके दोनों मतलब इस बैलेंस होएगी इक्वेशन। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। जस्ट क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्या स्टेटमेंट दी हुई है, उसके हिसाब से ही आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि मैं आगे बताऊँगा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो आप ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, और ऑटोमेटिकली अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो आप अपने आप से इक्वेशन क्रिएट करना सीख जाओगे। तो अब हमें आगे बोला जा रहा है फाइंड देम, मतलब दो एंगल फाइंड करने हैं हमें। वो जो दो एंगल्स है ना जो हमने एक्स एंड वाई लिए, ये दोनों एंगल्स फाइंड करने, मतलब एक्स और वाई फाइंड करना है हमें जस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत दिख रही है आपको। यहाँ एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है ना, तो बस इस एक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करो एक्स की जगह पे, तो ये होगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने यहाँ x की जगह एक्स वाई प्लस 18 लिख दिया। अब ये y प्लस वाई क्या होता है, y इंटू वाई। ये हमेशा कंफ्यूज मत होना ये चीज़ में, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था ये चीज़ में। y इंटू वाई होता है जब y स्क्वायर कहलाता है वो, है ना, y मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एंड y प्लस वाई 2y कहलाता है ना। अगर प्लस या माइनस है तो वो 2y कहलाएंगे, अगर प्लस में है y प्लस वाई तो 2y कहलाएगा, और अगर y माइनस वाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 माइनस वाई है तो ओनली y लिखाएगा, है ना। ये चीज़ों में कंफ्यूज मत होना आप। और y इंटू वाई है मतलब y मल्टीप्लाई y, तो y स्क्वायर होता है। तो जस्ट हमने यहाँ x की जगह ये लिख दिया। अब y प्लस वाई 2y, और हम 8 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 18। अब यहाँ 2y इज इक्वल्स टू 162। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, तो कैंसिल करो, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2,
तो जस्ट हमारी y की वैल्यू 81 निकल गई। 81 हो गया। कहाँ से हो गया? अभी इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करके x की वैल्यू भी तो फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जब हम ये y की वैल्यू 81 को डायरेक्टली यहाँ y की जगह रख देंगे तो 81 प्लस 18 करना रहेगा हमको, तो जस्ट x की वैल्यू बहुत ईजिली तरीके से निकल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने थर्ड तो बनाई नहीं थी ना, सेकेंड में दे दी थी हमको x की वैल्यू, तो हो जाता है, इजी हो गया था इससे। तो x इज इक्वल्स टू वाई की जगह हम रखेंगे 81 प्लस 18। तो हमारी जो x की वैल्यू है ना वो निकल जाएगी 99। तो देखो 8, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, 8 को 1 से प्लस कर दो, क्या आया 9, और ये 1 को मतलब इसको इससे प्लस कर दो और इसको इससे प्लस कर दो, बस आपका प्लस यही ऑटोमेटिकली आप माइंड में कर सकते हो फिर 99। तो हमारे x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। तो बस हमको एक स्टेटमेंट लिखनी है कि हैंस द टू angles are 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। दैट सेट, ये भी हमारा सॉल्व हो गया ना, सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, है ना, एक क्रिकेट टीम के कोच है, उनने पहली बार में बाय करा 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपीज़ में? 3800 रुपीज़ में, है ना। और लेटर शी बाय सेकेंड टाइम, है ना, उनने बाद में बाय करा 3 बैट एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज़ में, दूसरी बार में उनने बाय करा। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट एग्जैक्ट क्या होगी, हमें वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत तो नहीं पता है, तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी X रुपीज़, है ना, एंड 1 बॉल बी Y रुपीज़। हमको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता था, तो हमने X और Y फाइंड कर लिया। अब बनाने की बारी आई, इक्वेशन बनाना है हमको। तो अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज़ की, है ना। तो 7 बैट्स बोला जा रहा है ना, तो बैट्स को हमने क्या लिया है, x, तो 7x प्लस 6 बॉल्स, ये फर्स्ट टाइम खरीदा उसने जब, y, तो बॉल हमने y लिया, तो बॉल को y के साथ ही लिखेंगे ना, बॉल को बॉल के साथ ही लिखेंगे ना। और कितने रुपीज़ में पड़ी हमें, 3800 रुपीज़ में। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी, उसने सेकंड टाइम में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने रुपीज़ में खरीदी, 1750 रुपीज़ में, है ना। ये इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको नाम, सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। अब क्या करेंगे हम
कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, है ना। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे फॉर सेकेंड इक्वेशन, है ना। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3x प्लस 5y इजिकल्स टू 1750। तो हम क्या करते हैं 3x को, है ना, 3x है, बताता हूँ आपको, इस 3x को, है ना, 3x को इजिकल्स टू के इधर लेके आ जाओ। सबसे पहले ले आते हैं, लेके आता हूँ मैं। तो बचेगा हमारा 5y इजिकल्स टू 1750 माइनस 3x। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये 5 को भी इधर लेके आएंगे, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में जस्ट इजिकल्स टू के इधर जाने में डिवाइड में आ जाएगा। तो y इजिकल्स टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये हमारी यहाँ y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y, है ना। तो 7x तो जस्ट ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 6 लिखा आएगा, और y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ y था ना, तो y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो 1750 माइनस 3x अपॉन में 5 इजिकल्स टू 3800 रुपीज़। अब क्या करेंगे कि 6 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, ब्रैकेट के इधर 6 का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा 7x प्लस 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 होता है, और 6 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आंसर आएगा 1050 है ना। अब 6 3 सा 18, तो माइनस 18x अपॉन में 5 इजिकल्स टू 3800। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 रहता है, और 1 जब इससे डिवाइड होगा तो 5 ही आएगा। 5 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 7 सा 35 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 35x प्लस 10500 माइनस 18x इजिकल्स टू, अब हम इस 5 का जो मल्टीप्लाई है ना, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस नंबर में इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इजिकल्स टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो करते 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 5 5 10 5 8 ज़ा 40, तो 4 गया यहाँ कैरी पे, 4 0 और 5 15 और 19। तो ये आया हमारा आंसर 19000। अब क्या होगा कि इस वैल्यू को हम जब इजिकल्स टू के इधर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस प्लस में इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 35x माइनस 18x इजिकल्स टू 1900 माइनस 10500। अब हम जब इसका माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8
8,500 रुपीज़, है ना। 8,500 रुपीज़ आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम 35 में से 18 को, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो 35 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 17x इज इक्वल्स टू, क्या आया था हमारा आंसर, 8,500 रुपीज़। अब हम इस 17 को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके अपॉन में आएगा, तो बचेगा हमारा x इज इक्वल्स टू 8500 अपॉन में 17। अब जब हम 17 को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर बचेगा 500। तो हमारी x की वैल्यू आएगी 500। तो x इज इक्वल्स टू 500। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा आंसर। तो ये 500 हमारा आंसर आ गया। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। ये हमने इक्वेशन थर्ड बनाई थी, है ना। तो इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करेंगे सबसे पहले। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड। तो पुट करते हैं। तो ये है y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3 को हम इंटू करेंगे 500 से अपॉन में 5। अब हम क्या करेंगे, इधर हम जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो 3500 है ना, 3500 आ जाएगा हमारा, 3500 आएगा। और जब हम 3500 को माइनस करेंगे, नहीं 3500 नहीं आएगा, 1500 आएगा। मैं करता हूँ, रुको, जस्ट मैं भी कंफ्यूज हो गया था। जब हम 1500 को 1750 से माइनस करेंगे, है ना, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते, आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1750 माइनस 5 3 सा 15, तो 15 ये 100 अपॉन 5। अब जब हम इसको माइनस करेंगे ना ऊपर, तो y इज इक्वल्स टू हमारा बचेगा 250 अपॉन 5, 250 अपॉन 5। अब 250 तो 2 1 2, ओके तो 50 आंसर बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 50। तो y इज इक्वल्स टू हमारा बचा 50, y इज इक्वल्स टू 50। हमारी y की वैल्यू में निकल गई, अदरवाइज हमारी y की वैल्यू भी निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 बैट और 1 बॉल की एग्जैक्ट प्राइस पता चल गई। तो हम लिखेंगे हेंस द cost of one bet, the cost of one bet is कितने रुपीस, हमारा एक्स की वैल्यू का निकली थी 500, तो 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज़। बॉल सस्ती है यार बॉल सस्ती है। तो हमारा ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है ना। अब आप सोच रहे हैं कि बचे हुए 3 पार्ट कौन करवाएगा, तो आप खुद से करके देखना, वो बहुत ईजी पार्ट से, इतना कोई वो नहीं है। मैंने जैसे ये करवाया ना, बस ऐसे ही आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए
उसको सॉल्व करना, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है ना। जो भी अगर प्रॉब्लम आती है वो 3 पार्ट सॉल्व करने में, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।